अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाके के हवाले से, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक जबकि 70 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से। इमरान, इब्तदाई तहकीकात में क्या क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया, एक नाखुशगवार वाक़या था। इसमें अब तक की जो इत्तलात है, 10 जो तलबा है इसमें अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं, जो इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 68-70 के करीब बच्चे जो हैं वो इस वक्त LRH में, जबकि 2 ज़ख्मी खैबर टीचिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज है। धमाके के हवाले से बता दूँ कि जो पुलिस सरबराह है उनके मुताबिक जो दहशतगर्द था। इमरान अयाज में अपडेट कर रहे हैं। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाके से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद जख्मी। धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद में बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी धमाके की मजम्मत और कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। पेशावर दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाके में 10 अफराद जाँ बहक हुए। इमरान, आगाह कीजिएगा, आप अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये धमाके के हवाले से बता दूं कि बताया जा रहा है कि एक शख्स मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, बैग रखा और उसके निकलने के फौरन बाद ये धमाका हुआ। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनके मुताबिक 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया। बॉल बेरिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो जख्मियों की तादाद थी वो ज्यादा रही। इस वक्त जो जख्मी है वो अस्पतालों में जेर इलाज है, जबकि LRH के जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि कुछ जख्मी ऐसे उनकी हालत जो है वो नाजुक है, जबकि ज्यादातर जो जख्मी है उनकी हालत जो है वो स्टेबल है। कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनको तिबी इमदाद दिए जाने के बाद फारिग कर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जख्मी इस वक्त जो है पेशावर के लीडिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज है। 2 जख्मी ऐसे हैं जो इस वक्त पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज है। तर्जुमान खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के मुताबिक दोनों जख्मी जो है वो स्टेबल है और उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। धमाके के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि एक शख्स दाखिल हुआ, उसने बैग रखा, उसके बाद ये धमाका हुआ। तो इब्तदाई जो इत्तला सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें 5 से 6 किलो बारूदी मवाद जो है ये इस्तेमाल किया गया है। 10 अफराद जो है इसमें अब तक शहीद। 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। बारूदी मवाद में बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। 70 अफराद में से ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक नहीं है, लेकिन चंद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चंद को तिबी इमदाद देने के बाद उन्हें फारिग भी कर दिया गया है। इमरान अयाज, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की नैब की अपील खारिज कर दी है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की नैब की अपील पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दायर नैब अपील खारिज। नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट फैसले में पेशावर दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाके की इतलात हैं और अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अदनान शाहिद से कुछ ही देर में तफसीलात भी जानेंगे। इससे कबल जब अदनान शाहिद अपडेट कर रहे थे तो इतलात के मुताबिक दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है और जहां पर मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इससे पहले मदरसे को किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किए गए थे और यह भी कहा जा रहा है कि धमाके के वक्त काफी बच्चे जेर तालीम थे और बच्चों की तादाद मुकम्मल थी और 30 बच्चे जख्मी होने की इत्तलात हैं और बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि पेशावर में दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीर कॉलोनी में मदरसे के करीब धमाका हुआ है, जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से। इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, ये दीर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पे एक मदरसा था, उसमें ये धमाका हुआ है। अब तक की जो इत्तलात है ये बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मी जो बच्चे हैं इनको पेशावर के जो लीडिंग हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनके ये, जब उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अब तक किसी भी बच्चे की इत्तला ऐसी मौसूल नहीं हुई कि उसकी डेथ हुई हो, लेकिन जो बच्चे जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी बच्चे
हैं उनके हवाले से जब मैंने पूछा कि उनकी हालत कैसी है तो रेस्क्यू दराई का कहना था कि कुछ बच्चे जो है उनकी हालत सीरियस है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि उनको तिबी इमदाद फौरी तौर पर दी जा सके, उनको बचाया जा सके, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो इसमें स्टेबल हैं। जी सही। इमरान ये भी बताएगा, बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अगर कैजुअलिटीज बढ़ती हैं तो फिर कौन से नजदीक तरीन अस्पताल हैं? देखिए जी, ये पेशावर का सबसे बड़ा, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और इस हॉस्पिटल ने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं जिसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था उसमें जो बच्चे जख्मी हुए थे तो इसी हॉस्पिटल में ज्यादातर बच्चों को लाया गया था। चर्च वाकया था उसमें तकरीबन 180 के करीब लोग जख्मी और डेथ हुए थे, उनको भी इसी इलारे हॉस्पिटल लाया गया था। सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मौजूद है। अल्लाह न करे अगर मजीद कोई यहाँ पे कोई इंजरी हो या कोई जख्मी हो तो इस हॉस्पिटल में काफी गुंजाइश मौजूद है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल करीब तरीन हॉस्पिटल है, बाकी जो 3 हॉस्पिटल है वो इस जायवकुआ से काफी दूर है। तो मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे इस वक्त जख्मी हैं उनको तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन मजीद अगर कोई बच्चे जख्मी हैं और वो जायवकुआ से, तो ये बता दूं कि जितने लोग यहाँ पे जख्मी थे उनको तमाम यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो इलाज में जो है जेर इलाज है, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। सही। इमरान ये भी बताएगा कि रेस्क्यू की टीमें क्या वहां पर पहुंच चुकी हैं और जायवुका पर कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं? इलाका कैसा है? इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं? देखिए जी, ये कोहाट रोड डीर कॉलोनी है, इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, रिहायशी इलाका है। इसमें ये मदरसा वाकया था जिसमें ये धमाका हुआ है। अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि धमाके की नौइयत क्या है, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर अब वो जायवकुआ से वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें इकट्ठी कर रही हैं। उसके बाद ये बताया जा सकेगा कि धमाके की नौइयत क्या थी। आया ये इसमें पहले से नस्ब किया गया था, सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। दूसरा ये कि रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी, तमाम तर बच्चे जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुलिस के आला अफसरान भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब जायवकुआ को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने अपने घेरे में ले लिए और यहाँ से जो शवायद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात कब तक मुकम्मल की जा सकेंगी और ये भी बताएगा कि इस इलाके में सिक्योरिटी किस तरह की होती है, क्योंकि मदरसा है तो क्या वहां पर सिक्योरिटी की खातिर का इंतजाम किए जाते हैं? देखें जी, अब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ देर कबल के ये वाकया है, तब यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ देर का कहा कि हम कुछ देर में आपको बता देंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या है। पुलिस भी इस वाक़े से खामोश है और वो भी इंतजार कर रही है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड अगर कोई खबर दे उनको, उसके बाद ही वो बता सकेंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या थी। लेकिन अब तक जो इत्तलात है, इस धमाके में 30 अफराद बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, ये ताना यकतूत का इलाका है और पुलिस तकरीबन यहाँ पे जो अपने, यहाँ में जो मेरी अपने लोगों से बात हुई कि यहाँ पे जो अपने लोग कोई मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको चेक करते या कुछ और, तो बताया गया है जो अहले इलाका है उनका ये कहना है कि एक मदरसा था जिसमें आमतौर पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे, कोई सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सही। इमरान ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मदरसे के साथ गुंजान आबाद इलाका है और ये रिहायशी इलाका है, क्या वहां के इलाका मकीनों से आपकी कुछ बात हुई है? क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है तो इससे पहले किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी देखी गई थी? देखिए जी, अभी तो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि एक अरसे बाद जो है पेशावर को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है, क्योंकि काफी अरसा जो है पेशावर में अमन कायम हो चुका था, लोग खुशी थे और रोजगार जो था वो रवा दवा था। लेकिन आज जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया तो लोग काफी सहमे हुए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद है मैं देख रहा हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई दुकानदारों से, तो उनका ये कहना था कि उनको किसी चीज के इल्म नहीं है, बस सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर दुकानों से वो भाग गए, दौड़े, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कुछ वक्त तक तो ये इत्तला थी कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि जो मदरसा है उसके अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होते थे, जो खाने पकाने की जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल होते थे, तो ये इत्तला आ रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन जब इतनी ज्यादा उसमें कैजुअल्टी सामने आई तो उसके बाद ये बात मशकूक हो गई, क्योंकि जिस तरह वो जख्मी हुए बच्चे तो लग ये रहे यहाँ पे कोई बम नस्ब किया गया था, क्योंकि ये अब कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पर अब
तहकीकात करेंगे, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, तो उसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि धमाके की नौयत क्या थी, किस तरह आए थे। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी कुछ जगहों पर लगे हुए हैं, कुछ देर में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सामने आ जाएगी, तो उसके बाद तमाम तर जो चीजें हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात तो की जा रही हैं, धमाका किस नौयत का ये इब्तदाई तहकीकात के बाद पता लगेगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइएगा कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसा कितने एरिया पर मुश्तमिल है, और साथ ही साथ कितने बच्चे अंदाजन इस मदरसे में ज़ेर तालीम थे, और जो 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात मिल रही हैं, क्या मजीद कैजुअलिटीज का भी खतरा है? देखिए जी, ये मैं पहले बताया था कि मदरसा इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में है। काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद होते हैं इस टाइम, क्योंकि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। और ये बताया जा रहा था कि इस वक्त बच्चे जो थे वो मदरसे के अंदर दाखिल हो रहे थे, अभी उनका टाइम था पढ़ने का, तो वो अभी जमा हो रहे थे। इतनी तादाद में बच्चे अभी नहीं आए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिस वक्त ये बच्चे पहुंचे वहां पर, ये सैन में ये धमाका हुआ है, तो अब तक की जो इत्तलात हमें सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हैं, और बाकी जो है इस वक्त जो है रेस्क्यू की जो इमदाद है वो दी जा रही है। ये मैं बता दूं कि जो रेस्क्यू टीम है उनसे मेरी बात जब हुई इस हवाले से, तो उनका कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तकरीबन उनकी तादाद 6 से 8 बताई जा रही है, कि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, उनको तभी इमदाद दी जा रही है। 8 से 9 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में होने वाले धमाके के हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर देंगे कि पेशावर दीर कॉलोनी में धमाका, पुलिस और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर रवाना हो गई हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है, पुलिस और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर रवाना हो चुकी हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताएगा पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, पेशावर में अब से कुछ देर कबल जो है धमाके की आवाज सुनी गई है। ये पेशावर का पोश इलाका है दीर कॉलोनी का, यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो धमाका हुआ है। जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी तक ये कहा गया है कि धमाके की नौयत जो है ताहाल मालूम न की सकी। इलाके को जो है वो बिल्कुल पुलिस की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है, और जो वाकई की जो है वो मालूमात की जा रही है। तमाम तर इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। किसी भी जो अपराध है उनको इलाके की तरफ जाने की इजाजत नहीं जा रही। ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ये मदरसा है, और मदरसे के गेट के पास ही जो है वो धमाका हुआ है, और इसमें जो है मुतअद्दिद बच्चों की जख्मी होने की भी इत्तलात है। ताहम रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंचकर इमदादी काम जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चों को तो पेशावर की तजवीज़ी लेडी अस्पताल जो है वो मुंतकिल भी किया जा रहा है। जी सही। अदान, ये बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मदरसा है और ये दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है, तो क्या पहले से इस इलाके को थ्रेट्स थे? और ये भी बताएगा कि अंदाजन मदरसे में कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि सुबह का वक्त है और मदरसे में बच्चे जो हैं क्योंकि कुछ तादाद में मौजूद थे, मगर पुलिस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ऐसे कोई थ्रेट जो थे वो इस इलाके को नहीं थे, क्योंकि पेशावर का रिहायशी इलाका है। यहाँ पर किसी किस्म की ना कोई सरकारी इमारत है या ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेस हो। मगर अभी तक जो है पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और जो कार्रवाई है उनका बाकायदा तौर पर आगाज किया, और जूं इत्तलात जो है वो हमें मिलती रहेंगी, हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। जी सही। अदनान, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि करीब तरीन अस्पताल कौन सा है और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू टीम और पुलिस को वहां पर पहुंचने? मीडिया से बात करूंगा। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि पेशावर का शहरी इलाका है और यहाँ से तकरीबन कोई चंद ही फासले पर पेशावर का सबसे बड़ा जो तदरीसी अस्पताल है, लेवलिंग अस्पताल है, यहाँ पे तकरीबन पहुंचने में 10 से 15 मिनट जो है वो दरकार होते हैं, क्योंकि पुलिस तो मौके पर पहुंच गई है। 2-3 जो है रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जो 3 बच्चे जो जख्मी हुए हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, उनको तो मौके पर ही जो है वो सीधी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत कह सकते हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर सीधी इमदाद जो है फराहम की जाएगी। मगर सुबह का वक्त है तो अस्पताल में भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को जो है डॉक्टर्स के अमले को वो भी तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाके की इतलात हैं और अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अदनान शाहिद से कुछ देर में तफसीलात भी जानेंगे। इससे कबल जब अदनान शाहिद अपडेट कर रहे थे तो इतलात के मुताबिक दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है और जहां पर मदरसे में धमाका
ہوا ہے اور دھماکے میں 30 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے مدرسے کو کسی قسم کے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ نہیں جاری کیے گئے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کے وقت کافی بچے زیر تعلیم تھے اور بچوں کی تعداد مکمل تھی اور 30 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور بچوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں 30 بچے زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے، دھماکے میں 30 بچے زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیر کالونی میں مدرسے کے قریب دھماکہ ہوا ہے جبکہ متعدد بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور کی دیر کالونی میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے نتیجے میں 30 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف پشاور عمران ایاز سے۔ عمران، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، یہ دیر کالونی کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک مدرسہ تھا، اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 بچے جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی جو بچے ہیں ان کو پشاور کے جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جو ریسکیو ذرائع ہے ان کا یہ، جب ان سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کسی بھی بچے کی اطلاع ایسی موصول نہیں ہوئی کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، لیکن جو بچے زخمی ہوئے ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو زخمی بچے ان کے حوالے سے جب میں نے پوچھا کہ ان کی حالت کیسی ہے تو ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں ان کی حالت سیریس ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ ان کو طبی امداد فوری طور پر دی جا سکے، ان کو بچایا جا سکے، لیکن اکثر بچے جو ہیں وہ اس میں اسٹیبل ہیں۔ جی صحیح۔ عمران، یہ بھی بتائے گا بچوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اگر کیجویلٹیز بڑھتی ہیں تو پھر کون سے نزدیک ترین اسپتال ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پشاور کا سب سے بڑا، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، تمام تر سہولیات یہاں پر موجود ہے اور اس ہسپتال نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس میں جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا اس میں جو بچے زخمی ہوئے تھے تو اسی ہسپتال میں زیادہ تر بچوں کو لایا گیا تھا۔ چرچ واقعہ تھا، اس میں تقریباً 180 کے قریب لوگ زخمی اور ڈیتھ ہوئے تھے، ان کو بھی اسی ادارے ہسپتال لایا گیا تھا۔ سب سے بڑا ہسپتال ہونے کے ناطے یہاں پر تمام تر انتظامات موجود ہے۔ اللہ نہ کرے اگر مزید کوئی یہاں پہ کوئی انجری ہو یا کوئی زخمی ہو تو اس ہسپتال میں کافی گنجائش موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بالکل قریب ترین ہسپتال ہے، باقی جو 3 ہسپتال ہیں وہ اس جائے وقوع سے کافی دور ہے، تو میرے خیال میں جتنے بھی بچے اس وقت زخمی ہیں ان کو تو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن مزید اگر کوئی بچے زخمی ہیں اور وہ جائے وقوع سے، تو یہ بتا دوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ زخمی تھے ان کو تمام یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ LRH میں جو ہے زیر علاج ہے، ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ عمران، یہ بھی بتائے گا کہ ریسکیو کی ٹیمیں کیا وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور جائے وقوع پر کون کون سی ٹیمیں پہنچی ہیں؟ علاقہ کیسا ہے؟ امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہیں؟ دیکھیں جی، یہ کوہاٹ روڈ دیر کالونی ہے، انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، رہائشی علاقہ ہے، اس میں یہ مدرسہ واقع تھا جس میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے کیونکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور یہاں پر اب وہ جائے وقوع سے وہ مختلف قسم کی چیزیں اکٹھی کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جا سکے گا کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی، آیا یہ اس میں پہلے سے نصب کیا گیا تھا، سلنڈر بلاسٹ تھا، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔
دوسرا یہ کہ ریسکیو ٹیم یہاں پر موجود تھی، تمام تر بچے جو زخمی تھے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ریسکیو کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں اور اب جو ہے وقوع کو مکمل طور پر پولیس نے اپنے گھیرے میں لے لیے اور یہاں سے جو شواہد ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ صحیح عمران، ابتدائی تحقیقات کب تک مکمل کی جا سکیں گی اور یہ بھی بتائے گا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ مدرسہ ہے تو کیا وہاں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ کچھ دیر قبل کا یہ واقعہ ہے، تب یہاں سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ جب بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر پہنچا، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ دیر کا کہا کہ ہم کچھ دیر میں آپ کو بتا دیں گے کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا ہے۔ پولیس بھی اس واقعے سے خاموش ہے اور وہ بھی انتظار کر رہی ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اگر کوئی خبر دے ان کو، اس کے بعد ہی وہ بتا سکیں گے کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا تھی۔ لیکن اب تک جو اطلاعات ہے، اس دھماکے میں 30 افراد بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، یہ تانا یہ کتوت کا علاقہ ہے اور پولیس تقریباً یہاں پہ یہاں میں جو میری اپنے لوگوں سے بات ہوئی کہ یہاں پہ جو اپنے لوگ کوئی موجود تھے جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو چیک کرتے یا کچھ اور، تو بتایا گیا ہے جو اہل علاقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مدرسہ تھا جس میں عام طور پر بچے آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات یہاں پر موجود نہیں تھے۔ صحیح عمران، یہ بھی بتائے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ مدرسے کے ساتھ گنجان آباد علاقہ ہے اور یہ رہائشی علاقہ ہے، کیا وہاں کے علاقہ مکینوں سے آپ کی کچھ بات ہوئی ہے کیونکہ یہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی مشکوک سرگرمی دیکھی گئی تھی؟ دیکھیں جی، ابھی تو اس وقت افراتفری کا عالم ہے، لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ایک عرصے بعد جو ہے پشاور کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ کافی عرصہ جو ہے پشاور میں امن قائم ہو چکا تھا، لوگ خوشی تھے اور روزگار جو تھا وہ رواں دوا تھا، لیکن آج جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو لوگ کافی سہمے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، لیکن کیونکہ کچھ دکانیں یہاں پر موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تو ان سے میری بات ہوئی دکانداروں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کسی چیز کے علم نہیں ہے، بس صرف دھماکے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد انہیں فوری طور پر دکانوں سے وہ بھاگ گئے، دوڑے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ کچھ وقت تک تو یہ اطلاع تھی کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، کیونکہ جو مدرسہ ہے اس کے اندر سلنڈر استعمال ہوتے تھے، جو کھانے پکانے کی جو سلنڈر ہے وہ استعمال ہوتے تھے، تو یہ اطلاع آ رہی تھی کہ سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن جب اتنی زیادہ اس میں کیجویلٹی سامنے آئی تو اس کے بعد یہ بات مشکوک ہو گئی، کیونکہ جس طرح وہ زخمی ہوئے بچے تو لگ یہ رہے یہاں پہ کوئی بم نصب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ یہاں پر اب تحقیقات کریں گے، یہاں سے شواہد اکٹھے کریں گے، تو اس کے بعد ہی کنفرم ہو سکے گا کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی، کس طرح آئے تھے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی کچھ جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی سامنے آ جائے گی، تو اس کے بعد تمام تر جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ صحیح عمران، ابتدائی تحقیقات تو کی جا رہی ہیں، دھماکہ کس نوعیت کا یہ ابتدائی تحقیقات کے بعد پتہ لگے گا، لیکن آپ ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ مدرسے کا نام کیا ہے، مدرسہ کتنے ایریے پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ کتنے بچے اندازاً اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے، اور جو 30 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، کیا مزید کیجویلٹیز کا بھی خطرہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں پہلے بتایا تھا کہ مدرسہ انتہائی گنجان آباد علاقے میں ہے، کافی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہوتے ہیں اس ٹائم، کیونکہ یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس وقت بچے جو تھے وہ مدرسے کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی ان کا ٹائم تھا پڑھنے کا، تو وہ ابھی جمع ہو رہے تھے، اتنی تعداد میں بچے ابھی نہیں آئے تھے جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس وقت یہ بچے پہنچے وہاں پر یہ سین میں یہ دھماکہ ہوا ہے، تو اب تک کی جو اطلاعات ہمیں سامنے آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 30 بچے جو ہیں اس میں زخمی ہیں، اور باقی جو ہے اس وقت جو ہے ریسکیو کی جو امداد ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ جو ریسکیو ٹیم ہے ان سے میری بات جب ہوئی اس حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 6 سے 8 بتائی جا رہی ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے، باقی جو بچے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبل ہے، ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ 8 سے 9 بچوں کی حالت تشویشناک ہے، دھماکے میں 30 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے بیورو چیف پشاور عمران ایاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران، فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے پشاور دیر کالونی زرگر آباد مدرسے میں دھماکے کے حوالے سے۔ دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 50 زخمی ہیں، زخمیوں میں زیادہ تر بچوں کی تعداد شامل ہے۔ لاشیں اور زخمی لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکہ مدرسے کے مرکزی ہال میں ہوا، دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عدنان شاہد سے۔ جی عدنان، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عدنان شاہد سے بھی اس حوالے سے اپڈیٹس لیں گے۔ فی الوقت میں بیورو چیف پشاور عمران ایاز جوائن کر چکے ہیں۔ عمران، تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟
देखिए जी, ये इस वक्त जो धमाका हुआ है इसकी तरीन सूरत हाल ये है कि जो हॉस्पिटल है पेशावर का LRH, इसके जो तर्जुमान है आखिर उसके मुताबिक 5 जो बच्चे हैं उनकी डेड बॉडीज जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई है, जबकि 50 बच्चे जख्मी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। तर्जुमान रीडिंग के मुताबिक इसमें कुछ बच्चे अब भी सीरियस हैं जिनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जबकि ज्यादातर बच्चे जो है वो इस वक्त जो है वो स्टेबल है जिनको तबी इमदाद दी जा रही है। जाए वक़्त के हवाले से बता दूं कि तमाम तरह इंतजाम जहाँ पे जो है लोग रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंच चुके हैं, पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जितनी भी डेड बॉडीज थी यहाँ पे, जितने भी जख्मी बच्चे थे उनको जो है पेशावर के रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ में ये बता दूं कि इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, वो चेक कर रहे हैं कि जो धमाका हुआ है उसकी नौयत क्या थी, कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ है। कुछ देर में ये तमाम तर मामूलात सामने आ जाएंगी कि क्या है, लेकिन जो इन्हीं शाहिदीन है उनका ये कहना है कि एक शख्स मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद वो बाहर निकला, जब वो बाहर निकला तो उसके कुछ सेकंड बाद ही ये धमाका हुआ है। तो अब तक जो इत्तलात सामने आई है, पुलिस भी कह रही है कि जो एक मशकूक शख्स था वो जो मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, बैग रखा और बाहर निकला तो उसी बैग के अंदर ये धमाका हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो मदरसा है इसके वक्त में ये दाखिल हुआ, वहां पे बैग रखा और उसके बाद ये धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त वहां पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ देर में ये मालूम हो जाएगा कि जो बैग वहां पे रखा गया था उसमें कितना बारूदी मवाद था और किस तरह का उसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। पुलिस उस वक्त जो है वो इन्होंने इलाके को घेरे में लिया हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि नजदीक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन ताहाल किसी भी शख्स की किसी गिरफ्तारी की कोई तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। तो इमरान, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई मशकूक फर्द था जो मदरसे में दाखिल हुआ, बैग रखकर वापस निकल गया, क्या वहां पर चलें सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम नहीं होते तो क्या वहां पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं होता, कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं होता जो रूटीन के लोगों के अलावा कोई मशकूक शख्स दाखिल होने की कोशिश करता है या जाता है उससे पूछगछ की जाए? देखिए जी, मैंने बताया कि पेशावर में काफी अरसे से दहशत गर्दी थी, अमन कायम होने के बाद काफी अरसा दहशत गर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ। मैं उसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इनकी कोताही जरूर है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो चेक करता, अंदर जाने वाले लोगों को चेक करता, उनसे पूछ गूछ करता, क्योंकि ये शख्स बड़े आसानी से अंदर दाखिल हुआ, बैग रखा, बाहर आया और उसके बाद ये धमाका हुआ। तो पुलिस वाले भी ये कह रहे थे कि उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था जो वहां पे लोगों को चेक करता और उनको अंदर जाने की इजाजत देता। तो शायद यही वजह थी कि जो हमलावर था जिसने ये बारूदी मवाद वहां पे रखा, उनको ये टारगेट बड़ा आसान लगा। और शायद ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि जिस जगह पे धमाका हुआ है उसकी काफी दिनों से उन्होंने वहां पे चेक किया होगा कि वहां पे कोई ऐसा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, तो उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया होगा, जिसके बाद वो आसानी से वहां पे दाखिल हुआ और अपने जो हदफ है उन्होंने मुकम्मल किया। मैं ये भी बता दूं कि 70 से 80 के करीब बच्चे रोजाना यहाँ पे पढ़ने के लिए इसी मदरसे में आते हैं और यहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जिस वक्त ये बच्चे दाखिल हुए उस वक्त ये शख्स आया, बैग रखा और उसमें ये धमाका हुआ। तो अब तक की जो इतलात मैं अपने नाज़रीन को दोबारा बता दूं कि 50 से जख्मी जो है इस वक्त पेशावर के रीडिंग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जबकि 5 बच्चों की जो डेड बॉडीज हैं वो भी LRH पहुंच चुकी हैं। कुछ बच्चों के हवाले से जो अस्पताल तर्जुमान है उनका ये कहना है कि उनकी हालत नाजुक है, जबकि अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं और उनको तबी इमदाद दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो 50 जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं उनको हर किस्म की तबी सहूलियात दी जाए ताकि उनकी जानों को बचाया जा सके। सही इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर के दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। लाशें और जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका मदरसे के मरकजी हॉल में हुआ। धमाके की नौयत ताहाल मालूम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीमें, इमदादी टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या धमाके की नौयत मालूम की जा सकी है? कोई तहकीकात सामने आई है? जी देखें, बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। अभी तक रेस्क्यू का काम था वो मुकम्मल हो गया क्योंकि जितने जख्मी बच्चे थे, डेड बॉडीज थी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और वो यहाँ पर इस वक्त भी मसरूफ है। कुछ देर में ये पता चल सकेगा कि कितना बारूदी मवाद जो था वो इसमें इस्तेमाल हुआ है और उस बारूदी मवाद की नौयत क्या थी और किस साख का वो बारूदी मवाद था। कुछ देर में जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड जो मीडिया के सामने यहाँ पे तमाम तर जो चीजें हैं वो सामने रख देंगी, जिसके बाद हम अपने नाज़रीन को बता सकेंगे कि उसकी नौयत क्या है। लेकिन इस वक्त जो
सूरत-ए-हाल है, मुकम्मल तौर पर जो मदरसा है उसको तमाम इलाके को पुलिस ने अपने घेरे में लिया हुआ है। सर्च ऑपरेशन भी करीब के इलाकों में किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मशकूक शख्स यहाँ पर आया था उसकी गिरफ्तारी को अमल में लाई जा सके, क्योंकि कुछ देर कबल जब ये धमाका हो उसके बाद वो शख्स बाहर निकलता है तो वो ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि करीब के इलाकों में वो होगा, तो उसके लिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ में सर्च जो ऑपरेशन किया जा रहा है करीबी इलाकों में। इमरान अयाज और इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया। यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पेशावर दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 5 अफराद जाँ भाग जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। धमाका मदरसे के मरकजी हॉल में हुआ है। पुलिस के मुताबिक मदरसे में बारूदी मवाद से भरा बैग रखा गया था। एक शख्स ने मदरसे में बारूदी मवाद से भरा बैग रखा। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स सुबह 8 बजे मदरसे में दाखिल हुआ। धमाका IED से किया गया। मदरसे में दाखिल होने वाले मशकूक शख्स की तलाश इस वक्त जारी है, जबकि जाँ भाग और जख्मी बच्चों की शनाख्त का अमल भी ताहाल जारी है। पेशावर की दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ भाग जबकि 50 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका मदरसे के मरकजी हॉल में हुआ है। पुलिस के मुताबिक मदरसे में बारूदी मवाद से भरा बैग रखा गया था। सही। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज हमारे साथ ही मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। इमरान, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये पता लग सका है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए धमाका किया गया है। अभी तक क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये एसपी जो कल है उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वाकया जो है 8 बजे के करीब पेश आया है। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसने बैग अंदर रखा, उसके बाद ये धमाका हुआ। अब तक की जो इत्तलात है जो पेशावर के लीडिंग हॉस्पिटल है तर्जुमान, उनके मुताबिक 70 जख्मी जो है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 डेड बॉडीज जो है वो यहाँ पर लाई गई है। इसमें सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर इलाके को जो है पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है और अब कोशिश की जा रही है कि सर्च ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो मशकूक शख्स दाखिल हुआ था उसकी तलाश जारी है। लेकिन अब से कुछ देर कबल भी जब मेरी पुलिस से बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ताहाल किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन का जो दायराकार है उसको वसी कर दिया गया है और जल्द जो है यहाँ पर शख्स को जो उनके सूरतकार को जो वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक की जो इत्तलात है उसमें 70 बच्चे जो है वो जख्मी हुए हैं, जो पेशावर के लीडिंग हॉस्पिटल में जर इलाज है। 5 डेड बॉडीज भी वहां पर पहुंच चुकी है, जबकि रेस्क्यू का काम जो है वो तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पर इस वक्त भी यहाँ जो शवाहिद है वो कैसे कर रही है और कुछ देर में यही पता चल जाएगा कि कितना किलो बारूदी मवाद जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। इमरान, ये भी बताएगा कि आप बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल के अलावा कोई और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? देखिए जी, ये बड़ा करीबी हॉस्पिटल था पेशावर का लीडिंग हॉस्पिटल। दूसरा ये कि इसमें तमाम तर सहूलियात मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये इंतहाई नजदीक पड़ता था जय वकुआ से। तो कोशिश की गई है कि जितने भी बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर पेशावर के लीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि वहाँ एक तो ये कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। दूसरा ये कि वहाँ पे डॉक्टर जो थे जैसे धमाका हुआ तो तारिक बरकी जो हॉस्पिटल के वहाँ पे जो इंचार्ज है उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने पूरी तौर पर यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की। जितने भी पैरामेडिक स्टाफ थे उनको हमने बुलाया, डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे। इमरजेंसी पूरी तौर पर उसको खाली किया गया और जितने जख्मी बच्चों को यहाँ पर लाया गया उनको हम यहाँ पर जो है इमदाद दे रहे हैं। किसी किस्म का कोई मुश्किलात का वहाँ पर उनको सामना नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि जो बच्चे जख्मी हैं उनके लिए दुआ करें और कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे लाए गए हैं उनको फौरी तौर इमदाद दी जा सके ताकि मजीद कोई उसमें जो अमवात वो ना हो। इमरान, ये भी बताएगा कि जो बच्चे जख्मी और जाँ भाग हुए हैं उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है? देखिए जी, जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका ये कहना है कि जितने भी बच्चे जख्मी हुए हैं या जो जिनकी मौत इसमें जो बच्चे इसमें शहीद हुए उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ज्यादातर वो बच्चे जुलस गए हैं, तो उन जुलसने की वजह से उनको शनाख्त में थोड़ी सी तकलीफ का सामना है। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो बच्चों के वालिदैन है वो इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं और वो अपने बच्चों की शनाख्त कर रहे हैं। तो कुछ देर में ये तमाम सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। अस्पताल इंतजामिया के भी कहने के कुछ देर में वो एक लिस्ट अवेजा कर देंगे। दूसरा उन्होंने आवाम से अपील की है कि जो वालिदैन है जो रिश्तेदार है उनसे भी अपील की है कि वो पुरअमन रहे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर बच्चों को तभी इमदाद दे रहे हैं तो रश न लगाए, क्योंकि रश बढ़ेगा तो उनको तभी इमदाद देने में बच्चों को तकलीफ का सामना होगा। तो उनसे ये बार बार अपील की जा रही है कि वो हॉस्पिटल के बाहर ही रहे, जब जरूरत पड़ेगी उनको बुला लिया जाएगा। दूसरा ये कि कुछ देर में एक लिस्ट जो है वो अवेजा कर दी जाएगी जिनमें डेड बॉडीज और जो जख्मी है वो उनके बारे में बताया जाएगा। दूसरा मीडिया के वो हवाले कर दी जाएगी वो लिस्ट। उसके बाद
جو ان کے رواحین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو لوگ اس وقت تشویش کے اس میں کہ کتنے بچے اس میں زخمی ہیں اور کتنے ان کے بھی تمام صورتحال کلیئر ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو زخمی بچے لائے گئے ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر طبی امداد دی جا سکے تاکہ مزید اموات اس میں نہ ہوں۔ صحیح۔ عمران یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے کیجویلٹیز بڑھتی ہی جا رہی ہیں، 70 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، ابھی آپ نے اپڈیٹ کیا 7 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، شناخت کا عمل جاری ہے، ہیلپ ڈیسک کوئی قائم کیا گیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیجئے گا کہ جس طرح سے تعداد بہت زیادہ ہے، کیا اس مدرسے میں پشاور شہر کے باہر سے بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ دیکھیں جی، یہ کوہاٹ روڈ کا علاقہ ہے، دیر کالونی ہے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور اس علاقے میں جو قریبی جو علاقے کے لوگ تھے وہ یہاں پہ صرف پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ 8 بجے کا واقعہ تھا جس وقت ہوا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70 سے 100 کے قریب یہاں پر بچے روزانہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ٹھیک ہے عمران، آپ اس حوالے سے ہمیں گاہے بگاہے اپڈیٹ کر رہے تھے، فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔ جاں بحق جبکہ 70 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے مدرسے میں بارودی مواد سے بھرا بیگ رکھا گیا تھا، ایک شخص نے مدرسے میں بارودی مواد سے بھرا بیگ رکھا ہے۔ مشکوک شخص صبح 8 بجے مدرسے میں داخل ہوا، دھماکہ IED سے کیا گیا۔ مدرسے میں داخل ہونے والے مشکوک شخص کی تلاش تاحال جاری ہے۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی زرگر آباد کے مدرسے میں دھماکے سے 7 افراد جاں بحق جبکہ 70 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے مدرسے میں بارودی مواد سے بھرا بیگ رکھا گیا تھا، ایک شخص نے مدرسے میں بارودی مواد سے بھرا بیگ رکھا۔ مشکوک شخص صبح 8 بجے مدرسے میں داخل ہوا۔ IED اٹیک ہوا ہے، یہاں پہ صبح مدرسے میں بچے اکٹھے بیٹھ کے درس کرتے ہیں، یہ روزانہ روٹین کی ان کی ایکٹیویٹی ہے، صبح 8 بجے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے اپنے درس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج تقریباً 8 بجے کے قریب بیگ لے کے اندر گھسا ہے، ابھی پرسن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا وہ کون شخص تھا، بیگ رکھا ہے، بیگ رکھ کے گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ 4 افراد جان سے گئے ہیں اور 25 افراد اس وقت زخمی ہیں۔ جنرلی یہاں پہ 40-50 لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ درس کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی اندیشہ کہ 50 کے قریب لوگ تھے کیونکہ 25 زخمی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اور 4 لوگ ہیں جو اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ پشاور کی دیر کالونی زرگر آباد کے مدرسے میں دھماکہ ہوا، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے بیورو چیف پشاور عمران ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائیے گا، ابتدائی تحقیقات میں معلوم کیا جا سکا ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا؟ دیکھیں جی، اب تک تو کچھ بتایا نہیں گیا پولیس کی جانب سے کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی، کتنا اس میں بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ کنویں سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ کچھ دیر میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کتنا بارودی مواد جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس وقت جو 70 کے قریب بچے جو ہیں ان کو پشاور کے لیڈرڈنگ ہاسپٹل اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہاں پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ پشاور کے لیڈرڈنگ ہاسپٹل میں زیادہ زخمی لائے گئے ہیں جبکہ 2 زخمی ایسے ہیں جن کو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ جو 2 زخمی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل منتقل کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ جو 70 زخمی جو پشاور کے لیڈرڈنگ ہاسپٹل منتقل کیے گئے ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کی حالت نازک ہے جبکہ باقی بچے جو ہیں وہ اسٹیبل بتائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتا دوں کہ 8 بجے کا دوبارہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ صبح 8 بجے کا یہ واقعہ ہے جس میں ایک شخص مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے، بیگ رکھتا ہے، اس کے بعد یہ دھماکہ ہوتا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہے 70 بچے جو ہیں اس میں زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 7 بچوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی جائے وقوع کو مکمل طور پر پولیس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر موجود ہے، جائے وقوع سے وہ شہادت جو شواہد ہے وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں، ساتھ جو جتنا بھی دیر کالونی کے علاقہ ہے کوہاٹ روڈ کا اس کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہوا ہے۔ سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مشکوک شخص یہاں پر آیا تھا اس کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے سہولت کار ہیں ان کے حوالے سے بھی تلاش اس وقت جاری ہے، لیکن پولیس کے مطابق تاحال ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جو پشاور کا لیڈرڈنگ ہاسپٹل ہے اس وقت یہاں پر جو زخمی لائے گئے تھے ان میں سے کچھ زخمیوں کے حوالے سے جو اسپتال ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ زخمی ایسے ہیں جن کی حالت نازک ہے جبکہ اکثر بچے جو ہیں وہ اسٹیبل ہے۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ جتنے بھی زخمی یہاں پر لائے گئے تھے ان میں سے جو اسپتال ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر بچے جلس گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اسپتال میں اس وقت تمام تر سٹاف جو ہے وہ موجود ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ جو پیرامedic سٹاف ہے وہ موجود ہے یہاں پر،
اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں وہ تمام کے موجود ہیں، جبکہ خون کی بھی حوالے سے میری بات ہوئی کہ کیا جو زخمی لائے گئے ہیں تو وہاں پہ خون کی کسی قسم کی تو کمی نہیں، تو اسپتال ترجمان کا کہنا تھا کہ خون بھی اشد مقدار میں یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کے جو شہری ہیں بڑے تعداد میں اسپتال کے باہر موجود ہے اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر خون کی ضرورت پڑے تو وہ یہاں پر موجود ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، وہ خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی صحیح عمران، یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سی امدادی ٹیمیں اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ریسکیو ٹیمیں ہیں تمام تر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ای ڈی ہے، جو ریسکیو 1122 ہے، باقی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ تمام تر اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ فوری طور پر جو زخمی بچے تھے وہ ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کام تقریباً یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ جو زخمی بچے تھے ان کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جو ڈیڈ باڈیز تھے ان کو بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ تھوڑا سا شناخت کا ہے، کیونکہ کچھ بچے زیادہ جلس گئے تو ان کی شناخت کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کے مطابق کچھ دیر میں یہ بھی واضح ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے جو بچے ہیں جیسے یہ خبر پھیلی اس کے بعد جو بچوں کے والدین تھے وہ ہسپتال، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ہسپتال کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر میں یہ بھی ممکن ہو جائے گا، کیونکہ ایک لسٹ اویزہ کی جائے گی جن میں جن بچوں کی شناخت ہو رہی ہے ان کی لسٹ اویزہ کر دی جائے گی، جن کی شناخت نہیں ہو رہی ہے ان کی شناخت ان کے والدین کی مدد سے کروائی جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بار بار جو ہے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے لوگوں کو، جو ان کے والدین ہیں بچوں کے، جو شہری ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حوالے سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پرامن رہیں، اسپتال کے باہر رہیں، کیونکہ اسپتال میں رش بڑھے گا تو بچوں کو طبی امداد دینے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحیح عمران، یہ بھی بتائے گا کہ مدرسے میں جو مشکوک شخص بیگ رکھ کر فرار ہوا ہے، کیا اس کو گرفتار کیا جا سکا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی اس کی گرفتاری کے حوالے سے، کیونکہ تمام جو علاقہ ہے دیر کالونی کا جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے۔ آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ پولیس کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے، جبکہ جتنے بھی قریبی علاقے ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ لیکن تاحال اب سے کچھ دیر قبل بھی جو پولیس کے اعلیٰ افسران یہاں پر موجود تھے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی نفی کی کہ ابھی تک کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مشکوک شخص یہاں پر داخل ہوا تھا کسی طریقے سے اس کی پہچان ممکن ہو سکے تو اس کی گرفتاری میں آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اگر ان کے سہولت کار ہے یہاں پہ قریب کہیں پر موجود ہے تو ان کو گرفتار کیا جا سکے، یا کوئی مشکوک شخص یہاں پر موجود ہے تو اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے تاکہ مزید گرفتاریاں جو ہے اس میں ہو سکے۔ لیکن تاحال اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی بھی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی نہیں گئی۔ صحیح عمران، یہ بھی بتائے گا کہ دھماکے میں جو 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں کیا ان کی شناخت ممکن ہو سکی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ وہاں پر لائی جا چکی ہیں، جو زخمی تھے وہ بھی ہسپتال پہنچا دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر میں یہ ممکن ہو جائے گا کہ کتنے بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے تھا اور کیا ان کی شناخت تھی، لیکن تاحال ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ جو اسپتال ترجمان ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیر میں ہم ایک لسٹ اویزہ کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ کتنے بچے اس ہسپتال میں لائے گئے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں، جبکہ جو ڈیڈ باڈیز یہاں پہ لائی گئی ان کے حوالے سے بھی وہ بتائیں گے۔ لیکن کچھ ڈیڈ باڈیز اس میں ایسے بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی شناخت میں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں ان کے جو والدین ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی اور ان سے پہچان کروائی جائے گی تاکہ وہ اپنے بچوں کی شناخت کر سکے۔ تاحال ابھی تک کوئی لسٹ ایسے ہی اویزہ نہیں کی گئی، نہ تفصیلات فراہم کی گئی ہے کہ بچوں کے نام کیا تھے، ان کی عمریں کیا ہیں اور ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، کیونکہ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے 8 بجے کا یہ واقعہ ہے، تو کوشش ابھی فی الحال یہ کی جا رہی ہے کہ جو زخمی بچے ہسپتال لائے گئے ہیں ان کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے تاکہ جو اموات کا سلسلہ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو اسپتال ترجمان ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ 68 کے قریب جو زخمی ہیں وہ پشاور کے LRH ہسپتال لائے جا چکے ہیں، جبکہ 2 جو زخمی ہیں وہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال ان کو لایا جا چکا ہے۔ LRH میں زخمیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت لائی جا چکی ہے۔ اسپتال جو ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ نازک ہے، جبکہ اکثر بچے جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، ان کو طبی امداد متعدد بچوں کی حالت اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور دیر کالونی زرگر آباد کے مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 70 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکہ مدرسے کے مرکزی ہال میں ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق مدرسے میں بارودی مواد سے بھرا بیگ رکھا گیا تھا۔ بیورو چیف پشاور عمران ایاز ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شکریہ عمران۔ اس میں 5 سے 6 کلو ہائی ایکسپلوزیو یوز ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہیں، 50 سے زیادہ ہیں۔
और अभी तक जो हमें हॉस्पिटल के ज़राए से पता चला है तो 7 इसमें लोग जाँ बहक हुए हैं। तो इस टाइम हमारी टीम्स, पेशावर पुलिस की, बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, CTD की टीम्स तमाम मौजूद हैं। हम एरिया को भी चेक करें और इसके अलावा मौके में इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उसको सिक्योर किया जा रहा है। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगाराबाद के मदरसे में धमाके से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 70 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है मदरसे में बारूदी मवाद से भरा बैग रखा गया था। एक शख्स ने मदरसे में बारूदी मवाद से भरा बैग रखा। मशकूक शख्स सुबह 8 बजे मदरसे में दाखिल हुआ। धमाका IED से रखा गया जबकि मदरसे में दाखिल होने वाले मशहूर शख्स की तलाश ताहाल जारी है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीर कॉलोनी में। यहाँ पर अल सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि मदरसे के बाहर जो था वो धमाका हुआ था और धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद बच्चे जो थे वो जख्मी हो गए थे। जब वाकये की इत्तला मिली, पुलिस और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने इमदादी काम शुरू कर दिए थे। रेस्क्यू के मुताबिक जो है धमाके में पहले 3 अफराद बच्चे जो थे वो जख्मी हुए थे जिनको मामूली चोटें आई थी और उनको मौके पर ही तिबी इमदाद फराहम कर दी थी। ताहम जो दीगर बच्चे थे 70 से ज्यादा जो बच्चे बताए जा रहे हैं कि जो इस धमाके में जख्मी हुए हैं उनको पेशावर के जो तदरीसी अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह इस वाकये में, अफसोसनाक वाकये में 7 बच्चों ने जामे शहादत जो है वो नोश फरमाई है। अगर LRH इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो 7 डेड बॉडी जो है वहां पर उनको मौसूल हुई है जबकि 70 से ज्यादा जो बच्चे हैं इस वक्त भी पेशावर के मुख्तलिफ वार्ड्स में जेरे इलाज हैं। अगर जो वक्फा के हवाले से बात की जाए जिस टाइम पे वाकया अफसोसनाक वाकया पेश आया था, सुबह 8:10 पे ये वाकया हुआ था, तो उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने यहाँ का जो है उनको यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर आकर जो है इमदादी कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इस वक्त भी जो इलाका है मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। मुश्तबा शख्स या किसी भी शख्स को जो है वो यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इसी तरह जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एहलकार हैं वो भी मदरसे के अंदर मौजूद हैं और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। मगर अब तक की जो पुलिस इतलात के मुताबिक जो है ब्लास्ट जो है वो IED ब्लास्ट लगता है बैग में रखा गया था क्योंकि सुबह एक शहरी जो था या जो शख्स था वो बैग लेके मदरसे में दाखिल हुआ था। ताहम उसकी अभी तक किसी किस्म की कोई भी इतला जो है वो मौसूल नहीं की जा रही कि वो बंदा कहाँ से आया था और किसका उसके साथ ताल्लुक था। मगर जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। पेशावर दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाके की इतलात हैं और अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात है जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अदनान शाहिद से कुछ ही देर में तफसीलात भी जानेंगे। इससे कबल जब अदनान शाहिद अपडेट कर रहे थे तो इतलात के मुताबिक दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है और जहां पर मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इससे पहले मदरसे को किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किए गए थे और यह भी कहा जा रहा है कि धमाके के वक्त काफी बच्चे जेर तालीम थे और बच्चों की तादाद मुकम्मल थी और 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात हैं और बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि पेशावर में दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीर कॉलोनी में मदरसे के करीब धमाका हुआ है जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से। इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, ये दीर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पे एक मदरसा था, उसमें ये धमाका हुआ है। अब तक की जो इत्तलात है ये बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मी जो बच्चे हैं इनको पेशावर के जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पे उनको तबी इमदाद दी जा रही है। जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनके ये, जब उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अब तक किसी भी बच्चे की इत्तला ऐसी मौसूल नहीं हुई कि उसकी डेथ हुई हो, लेकिन जो बच्चे जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी बच्चे उनके हवाले से जब मैंने पूछा कि उनकी हालत कैसी है तो रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि कुछ बच्चे जो है उनकी हालत सीरियस है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि उनको तबी इमदाद फौरी तौर पर दी जा सके, उनको बचाया जा सके, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो इसमें स्टेबल हैं। जी सही। इमरान, ये भी बताएगा बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अगर कैजुअलिटीज बढ़ती हैं तो फिर कौन से नजदीक तरीन अस्पताल हैं?
देखिए जी, ये पेशावर का सबसे बड़ा, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और इस हॉस्पिटल ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था उसमें जो बच्चे जख्मी हुए थे तो इसी हॉस्पिटल में ज़्यादातर बच्चों को लाया गया था। चर्च वाक़या था उसमें तकरीबन 180 के करीब लोग जख्मी और डेथ हुए थे, उनको भी इसी इदारे हॉस्पिटल लाया गया था। सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मौजूद है। अल्लाह न करे अगर मजीद कोई यहाँ पे कोई इंजरी हो या कोई जख्मी हो तो इस हॉस्पिटल में काफी गुंजाइश मौजूद है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल करीब तरीन हॉस्पिटल है, बाकी जो 3 हॉस्पिटल है वो इस जयवकुआ से काफी दूर है। तो मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे इस वक्त जख्मी हैं उनको तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन मजीद अगर कोई बच्चे जख्मी हैं और वो जयवकुआ से, तो ये बता दूं कि जितने लोग यहाँ पे जख्मी थे उनको तमाम यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो इलाज में जो है ज़ेर इलाज है, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। सही। इमरान ये भी बताएगा कि रेस्क्यू की टीमें क्या वहां पर पहुंच चुकी हैं और जायवुका पर कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं, इलाका कैसा है, इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं? देखिए जी, ये कुहाट रोड डीर कॉलोनी है, इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, रिहायशी इलाका है। इसमें ये मदरसा वाक़या था जिसमें ये धमाका हुआ है। अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि धमाके की नौइयत क्या है, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर अब वो जायवकुआ से वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें इकट्ठी कर रही हैं। उसके बाद ये बताया जा सकेगा कि धमाके की नौइयत क्या थी। आया ये इसमें पहले से नस्ब किया गया था, सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। दूसरा ये कि रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी, तमाम तर बच्चे जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुलिस के आला अफसरान भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब जयवकुआ को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने अपने घेरे में ले लिए और यहाँ से जो शवायद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात कब तक मुकम्मल की जा सकेंगी और ये भी बताएगा कि इस इलाके में सिक्योरिटी किस तरह की होती है, क्योंकि मदरसा है तो क्या वहां पर सिक्योरिटी की खातिर का इंतजाम किए जाते हैं? देखें जी, अब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ देर कबल का ये वाकया है, तब यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ देर का कहा कि हम कुछ देर में आपको बता देंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या है। पुलिस भी इस वाक़े से खामोश है और वो भी इंतजार कर रही है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड अगर कोई खबर दे उनको, उसके बाद ही वो बता सकेंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या थी। लेकिन अब तक जो इत्तलात है, इस धमाके में 30 अफराद बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, ये ताना ये कतूत का इलाका है और पुलिस तकरीबन यहाँ पे जो अपने, यहाँ में जो मेरी अपने लोगों से बात हुई कि यहाँ पे जो अपने लोग कोई मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको चेक करते या कुछ और, तो बताया गया है जो अहले इलाका है उनका ये कहना है कि एक मदरसा था जिसमें आमतौर पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे, कोई सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सही। इमरान ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मदरसे के साथ गुंजान आबाद इलाका है और ये रिहायशी इलाका है, क्या वहां के इलाका मकीनों से आपकी कुछ बात हुई है, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है तो इससे पहले किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी देखी गई थी? देखिए जी, अभी तो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि एक अरसे बाद जो है पेशावर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, क्योंकि काफी अरसा जो है पेशावर में अमन कायम हो चुका था, लोग खुशी थे और रोजगार जो था वो रवा दवा था। लेकिन आज जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया तो लोग काफी सहमे हुए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई दुकानदारों से, तो उनका ये कहना था कि उनको किसी चीज के इल्म नहीं है, बस सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर दुकानों से वो भाग गए, दौड़े, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कुछ वक्त तक तो ये इत्तला थी कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि जो मदरसा है उसके अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होते थे, जो खाने पकाने की जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल होते थे, तो ये इत्तला आ रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन जब इतनी ज्यादा उसमें कैजुअल्टी सामने आई तो उसके बाद ये बात मशकूक हो गई, क्योंकि जिस तरह वो जख्मी हुए बच्चे तो लग ये रहे यहाँ पे कोई बम नस्ब किया गया था, क्योंकि ये अब कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पर अब तहकीकात करेंगे, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, तो उसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि धमाके की नौइयत क्या थी, किस तरह आए थे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी कुछ जगहों पर लगे हुए हैं, कुछ देर में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आ जाएगी, तो उसके बाद तमाम तर जो चीजें हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात तो की जा रही हैं, धमाका किस नौइयत का ये इब्तदाई तहकीकात के बाद पता लगेगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएगा कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसा कितने एरिया पर मुश्तमिल है और साथ ही साथ कितने बच्चे अंदाजन इस मदरसे में ज़ेरे तालीम थे, और जो 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात मिल रही हैं, क्या मजीद कैजुअलिटीज का भी खतरा है? देखिए जी, ये मैं पहले बताया था कि मदरसा इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में है, काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद होते हैं इस टाइम।
क्योंकि ये इंतहाई गुंजान इबाद इलाका है। और ये बताया जा रहा था कि इस वक्त बच्चे जो थे वो मदरसे के अंदर दाखिल हो रहे थे, अभी उनका टाइम था पढ़ने का, तो वो अभी जमा हो रहे थे। इतनी तादाद में बच्चे अभी नहीं आए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिस वक्त ये बच्चे पहुंचे वहां पर ये सैन में ये धमाका हुआ है, तो अब तक की जो इत्तलात हमें सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हैं और बाकी जो है इस वक्त जो है रेस्क्यू की जो इमदाद है वो दी जा रही है। ये मैं बता दूं कि जो रेस्क्यू टीम है उनसे मेरी बात जब हुई इस हवाले से, तो उनका कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तकरीबन उनकी तादाद 6 से 8 बताई जा रही है कि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, उनको तबी इमदाद दी जा रही है। 8 से 9 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इत्तलात हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में होने वाले धमाके के हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज में अपडेट कर रहे थे। इमरान, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर देंगे कि पेशावर दीर कॉलोनी में धमाका, पुलिस और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर रवाना हो गई हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है, पुलिस और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर रवाना हो चुकी हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताएगा पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, पेशावर में अब से कुछ देर कबल जो है धमाके की आवाज सुनी गई है। ये पेशावर का पोश इलाका है दीर कॉलोनी का, यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो धमाका हुआ है। जैसे ही इत्तला मिली पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई है। तमाम पुलिस की जानिब से अभी तक ये कहा गया है कि धमाके की नौयत जो है ताहाल मालूम न की सकी। इलाके को जो है वो बिल्कुल पुलिस की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो वाकई की जो है वो मालूमात की जा रही है। तमाम तर इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। किसी भी जो अपराध है उनको इलाके की तरफ जाने की इजाजत नहीं जा रही। ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ये मदरसा है और मदरसे के गेट के पास ही जो है वो धमाका हुआ है और इसमें जो है मुतअद्दिद बच्चों की जख्मी होने की भी इत्तलात है। ताहम रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंचकर इमदादी काम जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चों को तो पेशावर के तजवीज़ी लीडिंग अस्पताल जो है वो मुंतकिल भी किया जा रहा है। जी सही। अदान, ये बताएगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मदरसा है और ये दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है, तो क्या पहले से इस इलाके को थ्रेट्स थे? और ये भी बताएगा कि अंदाजन मदरसे में कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तो कहना कबल वक्त होगा क्योंकि सुबह का वक्त है और मदरसे में बच्चे जो हैं क्योंकि कुछ तादाद में मौजूद थे, मगर पुलिस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ऐसे कोई थ्रेट जो थे वो इस इलाके को नहीं थे क्योंकि पेशावर का रिहायशी इलाका है। यहाँ पर किसी किस्म की ना कोई सरकारी इमारत है या ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि थ्रेट हो, मगर अभी तक जो है पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और जो कार्रवाई है उनका बाकायदा तौर पर आगाज किया और जूं इत्तलात जो है वो हमें मिलती रहेंगी, हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। जी सही। अदनान, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि करीब तरीन अस्पताल कौन सा है और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू टीम और पुलिस को वहां पर पहुंचने में? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि पेशावर का शहरी इलाका है और यहाँ से तकरीबन कोई चंद ही फासले पर पेशावर का सबसे बड़ा जो तदरीसी अस्पताल है, लीडिंग अस्पताल है, यहाँ पे तकरीबन पहुंचने में 10 से 15 मिनट जो है वो दरकार होते हैं क्योंकि पुलिस तो मौके पर पहुंच गई है। 2-3 जो है रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जो 3 बच्चे जो जख्मी हुए हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, उनको तो मौके पर ही जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत कह सकते हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जाएगी। मगर सुबह का वक्त है तो अस्पताल में भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को जो है डॉक्टर्स के अमले को वो भी तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है, धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है, धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाके की इत्तलात हैं और अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 30 बच्चे जख्मी होने की इत्तलात है जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अदनान शाहिद से कुछ ही देर में तफसीलात भी जानेंगे। इससे कबल जब अदनान शाहिद अपडेट कर रहे थे तो इत्तलात के मुताबिक दीर कॉलोनी पेशावर का पॉश एरिया है और जहां पर मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इससे पहले मदरसे को किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किए गए थे और यह भी कहा जा रहा है कि धमाके के वक्त काफी बच्चे जेर तालीम थे और बच्चों की तादाद मुकम्मल थी और 30 बच्चे जख्मी होने की इत्तलात हैं और बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है और धमाके में 30 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि पेशावर में दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका हुआ है, धमाके में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीर कॉलोनी में मदरसे के करीब धमाका हुआ है जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हुए हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 30 बच्चे जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से। इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर?
जी बिल्कुल, ये दीर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पे एक मदरसा था, उसमें ये धमाका हुआ है। अब तक की जो इत्तलात है ये बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मी जो बच्चे हैं इनको पेशावर के जो लीडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनको तबी इमदाद दी जा रही है। जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनका ये, जब उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अब तक किसी भी बच्चे की इत्तला ऐसी मौसूल नहीं हुई कि उसकी डेथ हुई हो, लेकिन जो बच्चे जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी बच्चे हैं उनके हवाले से जब मैंने पूछा कि उनकी हालत कैसी है तो रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि कुछ बच्चे जो है उनकी हालत सीरियस है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि उनको तबी इमदाद फौरी तौर पर दी जा सके, उनको बचाया जा सके, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो इसमें स्टेबल हैं। जी सही। इमरान ये भी बताएगा, बच्चों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अगर कैजुअलिटीज बढ़ती हैं तो फिर कौन से नजदीक तरीन अस्पताल हैं? देखिए जी, ये पेशावर का सबसे बड़ा, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और इस हॉस्पिटल ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था उसमें जो बच्चे जख्मी हुए थे तो इसी हॉस्पिटल में ज़्यादातर बच्चों को लाया गया था। चर्च वाक़या था, उसमें तकरीबन 180 के करीब लोग जख्मी और डेथ हुए थे, उनको भी इसी इलारे हॉस्पिटल लाया गया था। सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मौजूद है। अल्लाह न करे अगर मजीद कोई यहाँ पे कोई इंजरी हो या कोई जख्मी हो तो इस हॉस्पिटल में काफी गुंजाइश मौजूद है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल करीब तरीन हॉस्पिटल है, बाकी जो 3 हॉस्पिटल है वो इस जायवकुआ से काफी दूर है। तो मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे इस वक्त जख्मी हैं उनको तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन मजीद अगर कोई बच्चे जख्मी हैं और वो जायवकुआ से, तो ये बता दूं कि जितने लोग यहाँ पे जख्मी थे उनको तमाम यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो इलाज में जो है ज़ेर इलाज है, उनको तबी इमदाद दी जा रही है। सही। इमरान ये भी बताएगा कि रेस्क्यू की टीमें क्या वहां पर पहुंच चुकी हैं और जायवुका पर कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं? इलाका कैसा है? इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं? देखिए जी, ये कुहाट रोड दीर कॉलोनी है, इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, रिहायशी इलाका है। इसमें ये मदरसा वाक़या था जिसमें ये धमाका हुआ है। अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि धमाके की नौइयत क्या है, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर अब वो जायवकुआ से वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें इकट्ठी कर रही हैं। उसके बाद ये बताया जा सकेगा कि धमाके की नौइयत क्या थी। आया ये इसमें पहले से नस्ब किया गया था, सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। दूसरा ये कि रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी, तमाम तर बच्चे जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुलिस के आला अफसरान भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब जायवकुआ को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने अपने घेरे में ले लिए और यहाँ से जो शवायद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात कब तक मुकम्मल की जा सकेंगी और ये भी बताएगा कि इस इलाके में सिक्योरिटी किस तरह की होती है, क्योंकि मदरसा है तो क्या वहां पर सिक्योरिटी की खातिर का इंतजाम किए जाते हैं? देखें जी, अब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ देर कबल का ये वाकया है, तब यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ देर का कहा कि हम कुछ देर में आपको बता देंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या है। पुलिस भी इस वाक़े से खामोश है और वो भी इंतजार कर रही है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड अगर कोई खबर दे उनको, उसके बाद ही वो बता सकेंगे कि इस धमाके की नौइयत क्या थी। लेकिन अब तक जो इत्तलात है, इस धमाके में 30 अफराद बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, ये ताना ये कतूत का इलाका है और पुलिस तकरीबन यहाँ पे जो अपने, यहाँ में जो मेरी अपने लोगों से बात हुई कि यहाँ पे जो अपने लोग कोई मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको चेक करते या कुछ और, तो बताया गया जो अहले इलाका है उनका ये कहना है कि एक मदरसा था जिसमें आमतौर पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे, कोई सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सही। इमरान ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मदरसे के साथ गुंजान आबाद इलाका है और ये रिहायशी इलाका है, क्या वहां के इलाका मकीनों से आपकी कुछ बात हुई है? क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है तो इससे पहले किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी देखी गई थी? और देखिए जी, अभी तो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि एक अरसे बाद जो है पेशावर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, क्योंकि काफी अरसा जो है पेशावर में अमन कायम हो चुका था, लोग खुशी थे और रोजगार जो था वो रवा दवा था। लेकिन आज जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया तो लोग काफी सहमे हुए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई दुकानदारों से, तो उनका ये कहना था कि उनको किसी किसी चीज का इल्म नहीं है, बस सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर दुकानों से वो भाग गए, दौड़े, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कुछ वक्त तक तो ये इत्तला थी कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि जो मदरसा है उसके अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होते थे, जो खाने पकाने की जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल होते थे, तो ये इत्तला आ रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन जब इतनी ज्यादा उसमें कैजुअलिटी सामने आई तो उसके बाद ये बात मशकूक हो गई, क्योंकि जिस तरह वो जख्मी हुए बच्चे तो लग ये रहे
यहाँ पे कोई बम नस्ब किया गया था, क्योंकि ये अब कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर अब तहकीकात करेंगे, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, तो उसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि धमाके की नौयत क्या थी, किस तरह आए थे। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी कुछ जगहों पर लगे हुए हैं, कुछ देर में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आ जाएगी, तो उसके बाद तमाम तर जो चीजें हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। सही। इमरान, इब्तदाई तहकीकात तो की जा रही हैं, धमाका किस नौयत का ये इब्तदाई तहकीकात के बाद पता लगेगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएगा कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसा कितने एरिया पर मुश्तमिल है, और साथ ही साथ कितने बच्चे अंदाजन इस मदरसे में ज़ेरे तालीम थे, और जो 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात मिल रही हैं, क्या मजीद कैजुअलिटीज का भी खतरा है? देखिए जी, ये मैं पहले बताया था कि मदरसा इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में है। काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद होते हैं इस टाइम, क्योंकि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। और ये बताया जा रहा था कि इस वक्त बच्चे जो थे वो मदरसे के अंदर दाखिल हो रहे थे, अभी उनका टाइम था पढ़ने का, तो वो अभी जमा हो रहे थे। इतनी तादाद में बच्चे अभी नहीं आए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिस वक्त ये बच्चे पहुंचे वहां पर, ये सैन में ये धमाका हुआ है, तो अब तक की जो इतलात हमें सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 30 बच्चे जो है इसमें जख्मी हैं, और बाकी जो है इस वक्त जो है रेस्क्यू की जो इमदाद है वो दी जा रही है। ये मैं बता दूं कि जो रेस्क्यू टीम है उनसे मेरी बात जब हुई इस हवाले से, तो उनका कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तकरीबन उनकी तादाद 6 से 8 बताई जा रही है कि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, उनको तभी इमदाद दी जा रही है। 8 से 9 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 30 बच्चे जख्मी होने की इतलात हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में होने वाले धमाके के हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज में अपडेट कर रहे थे। इमरान, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। पेशावर दीर कॉलोनी जरगराबाद मदरसे में धमाके के हवाले से। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 50 जख्मी हैं। जख्मियों में ज्यादातर बच्चों की तादाद शामिल है। लाशें और जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका मदरसे के मरकजी हॉल में हुआ। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? अदनान शाहिद से भी इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। फिल वक्त में ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त जो धमाका हुआ है इसकी ताज़ा सूरत हाल ये है कि जो हॉस्पिटल है पेशावर का LRH, इसके जो तर्जुमान है आखिर उसके मुताबिक 5 जो बच्चे हैं उनकी डेड बॉडीज जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई है, जबकि 50 बच्चे जख्मी हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। तर्जुमान लीडरिंग के मुताबिक इसमें कुछ बच्चे अब भी सीरियस हैं, जिनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। शिबली फराज ने कहा, तालीम हासिल करने वाले तुलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से ताल्लुक नहीं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह कहते हैं, मुलव्वस अफराद को इबरत का निशान बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी पेशावर धमाके की शदीद मसम्मत करते हुए कहा, हमारी हमदर्दियाँ जाँबाज़ अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मी अफराद के साथ हैं। सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में धमाके में 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 70 से ज्यादा तालिब इल्म जख्मी हो गए। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से, जो इस वक्त मदरसे में मौजूद है। अदनान, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर शहर एक बार फिर दहशत गर्दों की निशाने पर है, और इस बार जो दीनी मदारिस है उसको दहशत गर्दों ने अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाया। सुबह 9:05 पर पेशावर में एक वाक़या पेश आया है। ज़ोरदार धमाका हुआ था दीर कॉलोनी के मदरसे में, और इस वक्त अगर मैं मदरसे में ही मौजूद हूँ, अगर मदरसे के मनाजिर अगर मेरा कैमरामैन हमज़ा आपको दिखा सके, तो धमाका जो था वो इतना ज़ोरदार था कि पूरा मदरसा जो है वो शहीद हो गया है। खिड़कियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसी तरह जो रूफ टॉप है वो भी गिर गई, जिसकी वजह से जो मुतअद्दिद बच्चे थे वो इसमें ज़ख्मी हो गए थे। धमाके के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 75 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 7 बच्चों ने जो है वो जामे शहादत नोश फरमाई है। इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं और पुलिस की जो टीमें हैं वो जय वक्फा पर मौजूद हैं और शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के AIG शफकत मलिक ने भी बाकायदा तौर
पर आए, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें यहाँ पर आई और शवाहिद इकट्ठे किए। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है वो इस धमाके में इस्तेमाल किया गया था। बैग में आईईडी ब्लास्ट जो था वो किया गया। बैग के ज़रिए जो देसी साख्ता बारूदी मवाद था उसको मदरसे में जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, जिसके बाद जो था वो धमाका हुआ था। और धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक जो 75 बच्चे हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ताहम जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जो है देसी साख्ता बारूदी मवाद जो यहाँ पे रखा गया था उसके मुतालिक जो है अदनान शाहिद, आप पेशावर से हमें अपडेट कर